हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल आज लेकर के आया हूँ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। एक ट्रिक में सीखेंगे। ट्रिक का नाम है हिमांचल का सुरंग। इस माध्यम से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, लोथल से संबंधित प्रमुख तथ्यों पे चर्चा करेंगे तथा प्रश्नोत्तरों पे। चलते हैं टॉपिक पे। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एक ट्रिक में सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एक ट्रिक में सीखेंगे और ट्रिक का नाम है हिमांचल का सुरंग। किसका? हिमांचल का सुरंग। ही से हो गया हड़प्पा, मां से हो गया मोहनजोदड़ो, च से हो गया चोहंदड़ो और ल से हो गया लोथल, का से हो गया कालीबंगा और सु से हो गया सुकोतड़ा और र से हो गया रंग। दोस्तों ये टिक कैसा लगा? ये टिक अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करें। इसके बारे में अभी आगे हम इसके बारे में क्वेश्चन बता रहे हैं। ही से हड़प्पा। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का स्थान 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन पूछ जा सकता कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी की, तो हम बोल सकते हैं उत्तर हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा बोला जा सकता है इसका उत्तर। और 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप मार्टिमर व्हीलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। इस सभ्यता से तांबे की इक्का, गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति साक्ष्य के रूप में मिले हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि शिव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर हो सकता है हड़प्पा से। और ये भी पूछा जा सकता है कि दयाराम साहनी ने किस प्राचीन स्थल की खोज करवाई थी, तो उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। और पूछा जा सकता है कि कौन सा सभ्यता में किस चीज़ के कारण नष्ट हुई थी, तो रेलवे लाइन के कारण। माँ से मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशाल टीलों से पटा हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इस समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृदेवी या प्राकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म के प्राचीनतम काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रहस्यमयी सभ्यता से माना जाता है, तो उत्तर जाएगा हमारा सीधा सीधा सिंधु घाटी को। च से चोहंदड़ो। चोहंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरी झुकर
चरण से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर 81 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 4000 से 1700 ईसा पूर्व में बसा हुआ माना जाता है और इस स्थान को इंद्रगुप्त मानकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। चौंदड़ों की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में एन गोपाल मजुमदार ने करवाई। उसके बाद 1935-36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैक के नेतृत्व में करवाई। आगे लस्से लोथल। लस्से लोथल जो है गुजरात प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के धौलता लुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल भुरखी से यह दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद राजकोट भावनगर और धोलका शहरों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा है, जिसमें से सबसे करीबी शहर धोलका और बगोदरा है, जिसे लोथल के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम्स हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC साइट के निर्माण की समीक्षा की है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यह योजना मार्च 2022 में शुरू हुई और इसे 3500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें लोथल मिनी रिक्रिएशन जैसी कई नवीन विशेषताएं होगी, जो इमर्सिव तकनीक के माध्यम से हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से बनाएगी। इसमें 4 थीम पार्क हैं: मेमोरियल थीम पार्क, मैरी टाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर एंड एम्यूजमेंट थीम पार्क भी है। कहने का मतलब पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की साइट की निर्माण की समीक्षा की है। तो उत्तर सीधा सीधा हमारा जाएगा लोथल के साथ। अगला देख लेते हैं कासे कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से ही प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। BK थापर व BB लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक यह एक विकसित नगर था। कहने का मतलब बहुत ही प्राचीनतम नगर था। सु से सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोतड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया था। यहाँ से नियमित आवास के साक्ष्य मिले हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ एक संधव कालीन नगर अपनी कई विशेषताओं के लिए मशहूर है। इसके दुर्ग में दक्षिण और उत्तर में एक एक दरवाजे हैं। इसके दक्षिण दरवाजे के पास एक रक्षक आवास था। अगला
इसमें से एक दरवाज़ा नगर को दुर्ग से जोड़ता था। दुर्ग टीले में से 9 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। इसके अलावा दुर्ग टीले के उत्तर पश्चिम में ही समाधि क्षेत्र मिला हुआ है। यह समाधान की नई विधि को दर्शाता है। यहाँ से 4 कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से एक कब्र पत्थर की पट्टिका से ढकी हुई है। सुरकोतड़ा के नगर क्षेत्र से ही घोड़े की अस्थियां मिली है, जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की स्वीकार की गई है। रंग से रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में एन रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पन कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर में मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। यह ऐतिहासिक स्थान गोहिलवाड़ प्रांत से सुखभादर नदी के पश्चिम समुद्र में गिरने के स्थान से कुछ ऊपर की ओर स्थित है। इस स्थान से 1935 तथा 1947 में उत्खनन द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्रकाश में लाए गए थे। यहाँ पहली बार की खुदाई के अवशेष से विद्वानों ने यह समझा था कि ये हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम प्रसार के चिन्ह हैं, जिनका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व होना चाहिए। वर्ष 1944 ईस्वी के जनवरी मास में यहाँ पुरातत्व विभाग ने पुनः उत्खनन किया, जिससे अनेक अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख थे अलंकृत व चिकने मृदभांड, जिन पर हिरण तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं, स्वर्ण तथा कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़िया तथा धूप में सुखाई हुई ईंटें। कहने का मतलब है, प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वर्ण तथा कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़िया किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो सकता है रंगपुर। और पूछा जा सकता है, अलंकृत और चिकनी मृदभांड किस स्थान से पाए गए हैं? तो वो भी हो सकता है उत्तर आपका रंगपुर। चलिए आइए कुछ प्रश्नों और उत्तर पे नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन ए चौड़ी तथा सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली और डी तंग और ढेरी। आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे दोस्तों। उत्तर होगा सीधा सीधा ए चौड़ी और सीधी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। प्रश्न 2 है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी सतलज। आपको इसमें भी मिलते हैं 5 सेकेंड। उत्तर ए हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए गए हैं। प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित किस नदी के तट पर पाए गए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सिंधु। आपको मिले कुछ सेकेंड। उत्तर डी के साथ जाएगा सिंधु। जी हाँ, मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी 2 मंजिला मकान, डी स्तंभाल। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार का है। ऑप्शन 5वां क्वेश्चन नंबर 5, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चौहंदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। आपको इसमें भी दिए गए 5 सेकेंड। उत्तर डी के साथ जाएगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? ऑप्शन ए कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, बी
गाय, सी हाथी, डी बकरी। आपको इसमें भी दिए जा रहे हैं 5 सेकंड का अवकाश। उत्तर सीधा सीधा ए के साथ जाएगा, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। जी हाँ, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु थे। प्रश्न 7 है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन ए आर्य समाज के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। उत्तर सी के साथ जाएगा, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन जी मोहनजोदड़ो। तो बी होगा लोथल। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर लोथल था, जो कि एक बंदरगाह था। आपके पास 9वां क्वेश्चन जाता है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नरसिम्हा, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नृत्य करती हुई मूर्ति। आपको मिले 5 सेकेंड। जी हाँ, ऑप्शन डी होगा नृत्य करती हुई मूर्ति। जी हाँ, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति है। आखिरी और लास्ट, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था। ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन सी फारसी। आपको इसके लिए भी दिए जाएंगे 5 सेकेंड। उत्तर सीधा सीधा ए के साथ जाएगा, सिंधु घाटी। जी हाँ, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यताओं में से जहाजी माला घाट था। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो लेकर के। तब तक चैनल पे बने रहें, दूसरों को जोड़ें दोस्तों, ताकि आपको इसका तथा आपके मित्रों का भी लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।